Hello everyone, how are you? That's I hope you are fine. तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पुस्तकालयों का कालानुक्रमिक विकास। हमारा टॉपिक जो चल रहा था पुस्तकालयों का कालानुक्रमिक विकास, इसी के बारे में हम आगे का जो अपना बायोडाटा है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें 1912 से अपनी जो कालक्रम है उसकी जो शुरुआत करते हैं 1912 से। 1912 किस प्रकार लाइब्रेरी साइंस में रिलेटेड है, इसकी शुरुआत हम 1912 से करेंगे। 1912 में दोस्तों हुआ क्या था, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका जो कि लाइब्रेरी मिसलेनी के नाम से जानी जाती है, उसका प्रकाशन सन 1912 में स्टार्ट किया गया। प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बॉर्डन। कब से स्टार्ट किया गया, तो 1912 में। करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बॉर्डन। इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इंट्रो कि डब्ल्यू ए बॉर्डन जो थे यूएसए के निवासी थे और ये मेलविन डेवी के शिष्य भी रहे हैं। तो दोस्तों मैं लाइब्रेरी मिसलेनी का जो प्रकाशन है वो करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बॉर्डन। बीएलए के सहयोग से इसका प्रकाशन किया गया था। ये जो पत्रिका थी दोस्तों 6 खंडों में प्रकाशित की गई थी और इसका जो प्रकाशन है फ्रीक्वेंसी, इसकी जो है आवृत्ति है वो त्रैमासिक थी दोस्तों। त्रैमासिक ये पत्रिका प्रकाशित होती थी और 3 भाषाओं में प्रकाशित की गई थी। ये 3 भाषाओं में, जैसे कि मैं आपको बता दूं 3 लैंग्वेजेस कौन सी थी वो, तो अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में ये प्रकाशित की गई थी। ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो लाइब्रेरी में इसलिए वो कितनी भाषाओं में प्रकाशित की गई थी, तो 3 लैंग्वेजेस में प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका कौन सी थी दोस्तों, उसका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बॉर्डन। ठीक है, प्रकाशन जो किया था वो किया था डब्ल्यू ए बॉर्डन। संपादन का कार्य भी इन्होंने किया था इसका, डब्ल्यू ए बॉर्डन। बीएलए के सहयोग से इसका प्रकाशन किया गया। बीएलए बोले तो बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो आवृत्ति थी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह सकते हैं आवृत्ति, ये त्रैमासिक थी दोस्तों। ठीक है, त्रैमासिक ये प्रकाशित की जाती थी। इसके बाद में ये कुल 6 खंडों में प्रकाशित की गई थी, कुल 6 खंडों में। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो ये कुल 3 भाषाओं में प्रकाशित थी। इसका जो प्रकाशन है वो 3 भाषाओं में किया गया। 3 भाषाएं कौन कौन सी है, तो वो है अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। इन 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बॉर्डन और बीएलए के सहयोग से इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1912 से रिलेटेड और क्या है। तो 1912 में दोस्तों स्थापना हुई थी जर्मन नेशनल लाइब्रेरी की, जो कि जर्मनी में स्थित है। जर्मन नेशनल लाइब्रेरी की जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी 1912 में स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेट है दोस्तों हमारी 1914 की दोस्तों हम बात करें तो 1914 किस प्रकार रिलेटेड है लाइब्रेरी साइंस में। 1914 में दोस्तों हुआ क्या था, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी, ये की गई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। वर्तमान आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम भारत में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की जो स्थापना है
वो की गई थी सन 1914 में। और कहाँ की गई, तो ये की गई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, पुस्तकालय संघ की स्थापना, जो की गई थी 1914 में। कहाँ की गई, तो ये की गई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कहाँ की गई, आंध्र प्रदेश में। कब की गई, 1914 में। इसी प्रकार इसका ये जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको मैं ये जो सारे राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ है इनके बारे में एक बार डिटेल से बता देता हूँ। राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ, ठीक है दोस्तों, कि कब और कौन कौन से राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों की स्थापना हमारे भारत में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 1914 में हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कहाँ की गई, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1921 की। 1921 को कहाँ की गई, वो की गई महाराष्ट्र में। 1923 इसके बाद में वो की गई दोस्तों मद्रास में। इसके बाद 1925 दोस्तों, तो वो की गई पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद 1929 की मैं बात करूँ, 1925 में ये पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। 1929 की मैं बात करूँ तो 1929 की गई पंजाब में। 1929 पंजाब। 1930 की मैं बात करूँ दोस्तों, 1930 को की गई थी केरल में। 1930 केरल। इसके बाद 1936 की बात करूँ तो दोस्तों ये की गई थी बिहार में। 1938 की मैं बात करूँ दोस्तों, 1938 में की गई थी असम में। असम या आसाम जो भी है, असम में 1938 में की गई। ठीक है, 1939 की बात करूँ दोस्तों, 1939 में की गई थी दिल्ली में। 1944 की मैं बात करूँ, 1944 रिलेटेड है उत्कल से, उत्कल जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, भुवनेश्वर। 1944 के बाद 1953 गुजरात में। ठीक है, 1953 कहाँ की गई, गुजरात में। इसके बाद दोस्तों 1956 में की गई उत्तर प्रदेश में। 1956 उत्तर प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों बात करूँ 1962 की। 1962 में दोस्तों 2 जगह राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों की स्थापना की गई थी। एक की गई थी मैसूर कर्नाटक में और दूसरा किया गया था हमने राजस्थान में। ठीक है, मैसूर कर्नाटक। इसमें क्वेश्चन कई बार मैसूर हम क्या कि बुक्स में दिया हुआ है ओनली मैसूर, और हम उसी का रट्टा मार के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वहां पूछ रहे थे कि कर्नाटक में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कर्नाटक तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कर्नाटक। इसके बाद दोस्तों 1962 दूसरा है राजस्थान में, और नेक्स्ट है अपना 1963। ठीक है, तो ये 1963 में की गई थी दोस्तों गोवा में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये पूरे राज्य स्तरीय जो पुस्तकालय संघ है उनकी स्थापना राजस्थान में की गई, अपने भारत में की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेट की दोस्तों हम बात करें तो रिलेटेड है अपनी 1915 से। 1915 दोस्तों किस प्रकार रिलेटेड है, 1915 में दोस्तों हुआ क्या था, भारत में जो पंजाब विश्वविद्यालय वहां पे जॉन डिकिंसन द्वारा सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स से शुरू किया गया था। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई थी, तो पंजाब विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा की गई थी, जॉन डिकिंसन के द्वारा। ठीक है, जॉन डिकिंसन, जॉन डिकिंसन ऐसा कुछ नाम अपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। ठीक है, और कब की गई थी, तो 1915 में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जॉन डिकिंसन या डॉन डिकिंसन
अच्छा जॉन डिकिंसन अच्छा जॉन डिकिंसन द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया किस सब्जेक्ट में किया गया? तो ये लाइब्रेरी साइंस में किया गया था। ठीक है दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। डिप्लोमा कोर्स ठीक है दोस्तों, करने वाले व्यक्ति थे अच्छा जॉन डिकिंसन, और कहाँ किया गया? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है दोस्तों, कब किया गया? तो 1915 में ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट डेट की हम बात करें तो वो भी 1915 से रिलेटेड है। 1915 में और क्या हुआ था? तो राजस्थान में एक हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है, उसकी स्थापना भी 1915 में की गई थी। यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं 1915 में और किस प्रकार रिलेटेड है 1915। तो सुमेरु या सुमेर जो मंडल पुस्तकालय है उसकी स्थापना की गई थी सन 1915 में। ठीक है, सुमेरु या फिर इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलता है, या सुमेरु या सुमेर राजकीय मंडल पुस्तकालय इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1915 में। और कहाँ की गई? तो ये स्थापना की गई थी दोस्तों जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने वाले व्यक्ति थे महाराजा सुमेर सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो अपनी डेट है वो है 1915। और 1915 किस प्रकार रिलेटेड है? तो दोस्तों 1915 में W.B. बेरविक सेयर्स जो थे उनके द्वारा 2 पुस्तकों की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, 2 पुस्तकें कौन कौन सी थी? कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि उपसूत्रों के वर्गीकरण से संबंधित थी, और एक थी ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इन 2 पुस्तकों की रचना की गई थी W.B. बेरविक सेयर्स द्वारा। सेयर्स की 2 पुस्तकें W.C. सेयर्स, इनकी जो 2 पुस्तकें थी कौन कौन सी? पहली थी दोस्तों कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरी ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरी पुस्तक थी ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये 2 पुस्तकों की रचना की गई थी किसके द्वारा? बेरविक सेयर्स द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट डेट की हम बात करें तो नेक्स्ट डेट दोस्तों हमारी 1917 किस प्रकार रिलेटेड है? तो 1917 में दोस्तों जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना की गई थी। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे स्थित है? पुणे में एट प्रेजेंट ये स्थित है। उसकी स्थापना सन 1917 में की गई। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है दोस्तों, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना जो है वो की गई थी सन 1917 में। और कहाँ की गई? तो ये की गई थी दोस्तों पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, भंडारकर ओरिएंटल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों से रिलेटेड है। उनका जो रिसर्च का जो कार्य है वो ये करता है। ठीक है, इसके बाद 1917 के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। 1917 से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट बात है तो वो है दोस्तों 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे हम सेडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेडलर आयोग वही है जिसकी अध्यक्षता है वो माइकल सेडलर के द्वारा की गई थी।
तो 1917 किस प्रकार रिलेटेड है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 1917 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी माइकल सैडलर द्वारा, माइकल सैडलर द्वारा, और माइकल सैडलर ने ही इस आयोग की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए माइकल सैडलर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसलिए इसे सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, सैडलर आयोग के नाम से भी। ये जो आयोग था दोस्तों, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनका निवारण करने या उनका अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट डेट हमारी इसी से रिलेटेड है, 1917 से ही। 1917 में और क्या हुआ था? तो 1917 में दोस्तों मैक्सिको में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। 1917 में मैक्सिको में पुस्तकालय अधिनियम, मैक्सिको में पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया, अधिनियम लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेट है हमारी 1918, इससे आगे की 1918 की हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। 1918 में दोस्तों इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक पुस्तक है, उसकी रचना की गई थी 1918 में, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसके रचनाकार थे W.B. बेरविक सेयर्स। ठीक है, तो सेयर्स द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक की जो रचना है वो की गई थी W.C. बेरविक सेयर्स द्वारा, सेयर्स द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट डेट हमारी 1918 के बाद में 1919। 1919 किस प्रकार रिलेटेड है? तो 1919 में दोस्तों हुआ क्या था? ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना की गई, ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना की गई, और ये स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान, ब्रिटिश राज के दौरान, राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना, पुस्तकालय क्लब की स्थापना। इस बात को आप एक बार नोटिस करना, पुस्तकालय क्लब। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पुस्तकालय क्लब की स्थापना, स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना कब की गई? ऐसा क्वेश्चन NVS 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, NVS 2013 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लब की स्थापना कब की गई। ऐसा नहीं पूछा कहाँ की गई, बट ऐसा पूछा था कब की गई। तो 1919 में की गई, इसका आंसर ये था। तो इसके साथ ही आपको याद रख लेना कि कहाँ की गई, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ जा सकता है अगली बार। तो 1919 में ये की गई थी। इसके बाद 1919 के बाद हम बात करते हैं 1919 से और क्या रिलेटेड है। तो 1919 में दोस्तों चेकोस्लोवाकिया में जो है पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। 1919 में और क्या हुआ था? चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद में हम आगे की बात और करते हैं कि इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेट है 1920। ठीक है, 1920 किस प्रकार रिलेटेड है? 1920 में और क्या हुआ था? 1920 में दोस्तों हुआ क्या था, जो अपना डेनमार्क है वहां पे पुस्तकालय अधिनियम लागू किया था।
ये सीक्वेंस वाइज भी आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। देखो कि यहाँ से देखो 1917 से मैक्सिको में, 1918 में चेकोस्लोवाकिया में, सॉरी 1919 में चेकोस्लोवाकिया में, 1920 में आपको डेनमार्क में मिल जाएगा। उसी प्रकार 1921 में आपको फिनलैंड में मिल जाएगा, 1922 में आपको रूस में मिल जाएगा। तो 1920 में कहाँ हुआ था? डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट डेट हमारी 1921। 1921 में क्या हुआ था? फिनलैंड में पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1921 में फिनलैंड में पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें 1922 की, तो 1922 में कहाँ हुआ था? 1922 में रूस में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया था, रूस में पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है दोस्तों, पूरा नहीं लिख रहा मैं, आप समझ जाना। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट डेट है 1923। 1923 की बात करूँ दोस्तों, किस प्रकार रिलेटेड है? 1923 में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रथम संस्करण है वो आया था 1923 में। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, वैदिक शेयर्स द्वारा रचित है ये शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। जो इसका जो 8% जो कॉपीराइट है दोस्तों वो है एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास। एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास इसका जो स्वामित्व है, अधिकार है, वो एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास ही 8% है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सब्जेक्ट हेडिंग। इसका जो वर्तमान में जो कॉपीराइट है दोस्तों, कॉपीराइट है वो है एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास, एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसका जो स्वामित्व है, ये कॉपीराइट है, वो किसके पास है अधीन है, किसके अधीन है ये वर्तमान में? तो ये एच.डब्ल्यू. विल्सन के पास है। 1923 की हम बात करें थे, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसका प्रथम प्रकाशन जो है 1923 में प्रकाशित किया गया। ठीक है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो अद्यतन जो अप टू डेट जो संस्करण है, नवीनतम संस्करण है, वो कब उसका प्रकाशन और कौन सा वो संस्करण है। ठीक है, कौन सा और कब प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं कि 1923 में और किस प्रकार रिलेटेड है। 1923 रिलेटेड है स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी शब्द से। ठीक है, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो वाइदुम हुल्मे द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1923 में किया गया था। ठीक है, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वाइदुम हुल्मे। ठीक है, वाइदुम हुल्मे के द्वारा ये दिया गया था। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 1923 में, हुल्मे के द्वारा ये दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसको डीपली देखिए। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेट दोस्तों हमारी 1924। ठीक है, 23 के बाद में 24। 1924 किस प्रकार रिलेटेड है? तो 1924 में दोस्तों यूके में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था केनियन समिति। इस केनियन समिति की जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी सन 1924 में। और किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए इंपॉर्टेंट थी? तो दोस्तों ये विशिष्ट पुस्तकालयों से संबंधित थी। विशिष्ट पुस्तकालयों के उद्धार व हम कह सकते हैं कि उनके कार्यवाही के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जो फ्रेडरिक केनियन ने उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो केनियन समिति, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो यही पूछा जाता है कि केनियन समिति कहाँ से रिलेटेड है, मतलब। ठीक है, तो ये यूके से संबंधित थी, यूनाइटेड किंगडम से। और इसका जो गठन है वो सन 1924 में किया गया था फ्रेडरिक केनियन की अध्यक्षता में। ठीक है, केनियन समिति फ्रेडरिक केनियन की अध्यक्षता में, फ्रेडरिक केनियन, इसलिए इसे केनियन समिति के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस प्रकार की पुस्तकालय के लिए इंपॉर्टेंट थी? तो दोस्तों ये विशिष्ट प्रकार के जो पुस्तकालय थे, विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरीज थे। ठीक है,
और इससे यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं कुछ पुट आउट होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डेट की हम बात करें तो नेक्स्ट डेट हमारी है 1924 में। वो क्या हुआ था इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि 1924 में दोस्तों एक संगठन था, उसकी स्थापना की गई थी एसलीब। एसलीब की जो स्थापना है दोस्तों 1924 में की गई थी। कहाँ की गई तो लंदन में ही है इसकी स्थापना की गई थी। एसलीब बोले तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दोस्तों ये जो है इसका वर्तमान समय में इसका जो नामकरण है वो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इसका पहले जो नामकरण था वो क्या था तो एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है दोस्तों, लिख देता हूं मैं एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसका इससे पूर्व इसका नामकरण था जब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। एक चीज इसके बारे में महत्वपूर्ण मैं आपको और बता देता हूँ कि इसकी जो स्थापना वो लंदन में की गई थी, लंदन में स्थापित है। और 2010 के बाद में ये जो संगठन है एसलीब इसने एक स्वतंत्र रूप से कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है, 2010 के बाद में। तो ऐसा क्वेश्चन करंट में अभी आ सकता है कि 2010 के बाद में किस संगठन ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है। मैं एक मिनट आपको यहाँ भी दे रहा हूँ। ये एसलीब की बात हम कर रहे थे, 2010 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया, बंद भी क्यों कर दिया है इसका भी रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो एमरोल्ड जो पब्लिकेशन है, एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन, ये उसका हिस्सा बन गया वर्तमान समय में, ये उसी का हिस्सा है, ठीक है, एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन का, एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन का वर्तमान समय में ये हिस्सा है, इसलिए इसने अपना जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना है वो बंद कर दिया है। और एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन ने जिस तरह से मतलब कह सकते हैं कि इसका जो स्वामित्व है वो एमरोल्ड ग्रुप पब्लिकेशन के पास में वर्तमान समय में है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1900, नेक्स्ट डेट हमारी 1900